कैसे पता करूं कि मैं इस जीवन में क्या करने आया हूं? मेरे जीवन में सुख ज़्यादा है, दुख ज़्यादा है। इस पूरे चार्ट का, मेरी इस पूरी ज़िंदगी का निचोड़ क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गरीबी में पैदा होते हैं लेकिन बहुत सुपर रिच हो जाते हैं। आपकी कुंडली में अगर लगन मजबूत है, जब तक इस जीवन के पुराने पेंडिंग कर्मा पूरे नहीं होंगे, आप नहीं जा सकते। डिस्प्यूट और बीमारियां दिए बगैर नहीं छोड़ेगा। ये तो आपको भुगतना ही है। आपकी जिंदगी में इंस्टेबिलिटी किस चीज को लेके आएगी? कैसे पता करूं कि मैं इस जीवन में क्या करने आया हूं? मेरे जीवन में सुख ज्यादा है, दुख ज्यादा है, ब्लेसिंग्स ज्यादा हैं या कर्सेस ज्यादा हैं, परेशानियां ज्यादा हैं या हैप्पीनेस ज्यादा है, वेल्थ ज्यादा है या गरीबी ज्यादा है? कैसे पता करूं? जस्ट इन 2 मिनट्स। अगर ये सवाल आपके मन में भी आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है हनीश बग्गा। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के कुछ ऐसे रहस्यों की जो आप 2 ही मिनट में पता कर पाएंगे। इस पूरे चार्ट का, मेरी इस पूरी ज़िंदगी का निचोड़ क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गरीबी में पैदा होते हैं लेकिन बहुत सुपर रिच हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में, जो अच्छे घरों में, अच्छे रिच फैमिली में पैदा होते हैं लेकिन वो बड़े बड़े डाउनफॉल ज़िंदगी में देखते हैं। ये सब कुछ अपने आप नहीं होता है, ये सब प्लैनेट कराता है। तो हमारी कुंडली में वैसे योग होते हैं जो ये बताएं कि कब अच्छा होगा, कब खराब होगा, कितना अच्छा होगा, कितना खराब होगा। मैं आपको ये बताता हूँ कि कुछ ऐसे फॉर्मूला हैं जिसको आप अपने चार्ट में लगाइए। 2 ही मिनट में आप तय कर लेंगे कि ये ज़िंदगी मेरे लिए क्या लेके आई है, निष्कर्ष क्या है। मैंने स्ट्रगल करना है कि मैंने ग्रोथ लेना है, मैंने परेशान रहना है कि मैंने सुख का आनंद लेना है। ये सारी चीज़ें कैसे पता पड़ेंगी, मोटा मोटा आप 2 मिनट में समझ जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए आपकी कुंडली का लगन क्या है। जो कुंडली के पहले घर में, जो हाउस में जो राशि है, उस राशि को बोलते हैं आपका लग्न। लग्न मीन्स ये वो जन्म है, इस पूरे जन्म पे इस लग्न का और ये लगन का लॉर्ड का, यानी इस राशि का जो मालिक है उसको बोलते हैं लगन लॉर्ड। इसका मेरे जीवन पे क्या इम्पैक्ट है? क्योंकि लगन लॉर्ड ही तय करेगा, लगन ही तय करेगा कि ये जीवन कैसे चलेगा। क्योंकि आत्मा का शरीर में प्रवेश होना वो आता है कुंडली के 11वें घर से, आत्मा का शरीर से बाहर निकलना वो आता है कुंडली के 3रे घर से, और उसके बीच में, यानी आत्मा का शरीर में प्रवेश करने से आत्मा के एग्जिट करने तक का जो बीच का पूरा है जीवन, जिसको हम जीवन कहते हैं, वो लग्न से देखा जाता है। नयन नक्श आपके विचार, व्यवहार और किस एरिया में सक्सेस दिलाएगी और किस एरिया में फेलियर देगी, ये भी तय है। सिर्फ लगन तय कर लेता है। ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करता, सीधा रूल्स पे जाता हूँ। आपकी कुंडली में अगर लगन मजबूत है, यानी कुंडली का फर्स्ट हाउस मजबूत है। कैसे मजबूत है? अगर लगन लॉर्ड, लगन का मालिक 5वें घर में या 9वें घर में बैठ गया तो इसे माना जाता है पावरफुल लगना। लेकिन एक्सेप्शन भी है, जैसे स्कॉर्पियो लगना यानी मंगल मालिक, और 9वां घर 9th हाउस चंद्रमा की राशि में बैठ जाएगा तो नीच का हो गया। ये बहुत अच्छा नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है, इसको छोड़ देना। तो जैसे जैसे मैं रूल्स बताता जा रहा हूँ, एक्सेप्शन साथ में लेके चलेंगे ताकि लोगों को डाउट ना हो। बट फिर भी नीच का मंगल होना बाकियों के लिए जितना खराब है, इसके लिए नहीं है, क्योंकि लगन लॉर्ड है। लगन लॉर्ड नीच का भी हो तब भी आपको बचाएगा ही बचाएगा। उसका काम है बचाना, क्योंकि जीवन उसी के हाथ में है। जब तक इस जीवन के पुराने पिछले जन्मों के पेंडिंग कर्मा पूरे नहीं होंगे, आप नहीं जा सकते, आप यहीं पे रहेंगे। इसका मतलब चाहे लग्न लॉर्ड नीच का भी हो और उसको अगर कोई और देख ले, अच्छा प्लेनेट, जैसे मान लो बृहस्पति ने देख लिया, मजा आ गया, वो नीच का रहा ही नहीं, वो तो राजयोग कारक हो गया। या चंद्रमा भी उसी जगह बैठ गया, वो तो नीचभंग राज हो गया। तो ये तो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गया। इससे ज़्यादा पावरफुल और क्या? नीचभंग राजयोग से पावरफुल कुछ नहीं होता। तो ये भी रूल समझना पड़ेगा। तो आपको देखना है कि आपका लगन का लॉर्ड, लगन का मालिक कहाँ बैठा है। अगर वो अपने घर से 12वें में बैठा है तो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल ज़्यादा है। अपने घर से 3रे में बैठा है, यानी लगन लॉर्ड, जैसे मान लीजिए 3 नंबर राशि है, यानी बुध का है, तो 3रे घर में क्या पड़ा? 5 नंबर, लियो राशि, 3 4 5 नंबर राशि। तो लगन लॉर्ड अगर 3रे घर में आ जाए, ये जिंदगी में बहुत स्ट्रगल देता है। 12वें में चला जाए तब भी बहुत परेशान करता है।
ऐसे ही छठे और आठवें में चला जाए तो डिस्प्यूट और बीमारियां दिए बगैर नहीं छोड़ेगा। ये तो आपको भुगतना ही है, या डिस्प्यूट, लोन्स, छठा घर, या बीमारियां। छठा और आठवां घर, आठवें घर की बीमारी तो और ज़्यादा लंबी बीमारियां होती हैं। तो अगर लगन लॉर्ड तीसरे, छठे, आठवें या 12वें घर में हैं तो आप ये मान लीजिए स्ट्रगल ज़्यादा है। लगन लॉर्ड छठे और आठवें में हैं तो हेल्थ पे काम करना शुरू कर दीजिए अभी से ही, क्योंकि आगे जाके इसने आपको तंग जरूर करना है, बच नहीं पाओगे। लगन लॉर्ड अगर आपकी कुंडली में दूसरे घर में चला गया तब भी, वैसे दूसरा घर तो वेल्थ का होता है, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ परेशानी जरूर देगा, क्योंकि कारण है कोई भी प्लैनेट अपने से पीछे वाले घर का नुकसान करता है। तो अगर लगन लॉर्ड सेकंड हाउस में है तो लगन का नुकसान होगा, ये बात मान लीजिएगा। तो लगन का लॉर्ड दूसरे घर में डिफ़िकल्ट बट नॉट वेरी बैड। तीसरा मेहनत ज़्यादा कराएगा बट स्टिल ओके। छठा बीमारियां, लोन्स, प्रेशर, टेंशन, तंग करेगा। आठवां बहुत तंग करेगा, इवन मोर वर्स्ट, सबसे ज़्यादा खराब है आठवां। और 12वां थोड़ा तंग करेगा लेकिन गाड़ी चलती रहेगी, क्योंकि कोई भी घर का प्लैनेट अगले वाले घर वाले को हमेशा सपोर्ट देता है। बोल तुम चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, पीछे से सपोर्ट देता है। 12th हाउस है ना पीछे वाला घर, तो सपोर्ट देगा। लेकिन राजयोग क्या है, लगन का लॉर्ड 5वें या 9वें घर में आ जाए या कुंडली के केंद्र स्थानों पे आ जाए, यानी पहले, चौथे, 7वें और 10वें, और वो नीच का ना हो रहा हो और कोई अच्छा प्लैनेट उसे देख रहा हो, तो उसकी पावर में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो जाएगी, खूब पावरफुल हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट होगा लगन लॉर्ड, आपकी ज़िंदगी, आपकी विल पावर उतनी होगी, और ज़िंदगी को जीने की जो इच्छा होती है वो ज़्यादा होगी। आपने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि लाइफ के एक स्टेज पे आ गए थे, अब जीने का मन नहीं है, हो गया, लगन लॉर्ड वीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत बीमार होते हैं, डॉक्टर कहता है कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो सर्वाइव कर जाते हैं। बोले उसका विल पावर में दम था इसलिए निकल के आ गया। वो विल पावर कुछ नहीं, लगन से देखी जाती है। किसी और सिचुएशन से बाहर निकल के आ गया, वो लगन से देखा जाता है। तो आपके लगन पे अगर शुभ ग्रहों का इम्पैक्ट आ रहा है, फर्दर आगे बढ़ते हैं, रूल को ऐड करते हैं। यानी आपकी कुंडली में जो भी लगन है, अगर चंद्रमा लगन को देख रहा है या लगनेश को देख रहा है, बृहस्पति लगन को देख रहा है या लग्नेश को देख रहा है, बुध लग्नेश को देख रहा है या लगन को देख रहा है, या शुक्र लग्नेश को देख रहा है या लगन को देख रहा है, तो आप ये मान लीजिए, एक तो आप दिखने में बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट होने वाले हैं, स्टाइल आपके पास आनी है, ये बिल्कुल पक्का है। दूसरा, ज़िंदगी में कितनी परेशानी आ जाए, इनकी ब्लेसिंग ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी और आपको हर सिचुएशन से निकाल के बाहर ले जाएगी, प्रोवाइडेड आपने इनको ख़राब ना किया हो, प्लैनेट्स को, अपने कर्मों से। लेकिन यही अगर शनि लगन के साथ, लगन को देख ले, या राहु लग्नेश के साथ आ जाए, या राहु लगन में आ जाए, या केतु हो जाए, तो आप ये समझ लीजिएगा कि प्रेशर तो आपके ऊपर है, और ये पिछले जन्मों का पेंडिंग कर्मा है। इसका मतलब आपको स्ट्रगल करना है। अगर शनि लगन को देख ले तो बहुत मेहनत कराता है, राहु लगन को देख ले तो इंस्टेबिलिटी देता है, या लगन लॉर्ड को देख ले, या केतु देख ले तो ब्लंडर्स कराता है, गलतियां कराता है ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी, क्योंकि केतु के पास तो अपना हेड है ही नहीं। जिसके पास अपना दिमाग नहीं है वो तुम्हें कहाँ से दिमाग चलाने देगा, चलाने ही नहीं देगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये तो हो गया स्टोरी लगन की। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा, सब कुछ लगन ही तय करेगा क्या, बाकी 8 क्या कर रहे हैं? तो जी हाँ, बाकी 8 का भी बड़ा रोल है। अब मैं बात करता हूँ नंबर 2, या बहुत सारे केसेस में नंबर 1 भी हो जाता है लगन के अलावा। जैसे लगन को फर्स्ट हाउस को नंबर 1 वेटेज दिया जाता है, चंद्रमा को कि बहुत सारे लोग उतना ही वेटेज देते हैं, या नंबर 2 पे रख लो, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़्यादातर बराबर बराबर है इनकी वैल्यू। यही सारे रूल आप चंद्रमा के साथ लगा लीजिए। अगर चंद्रमा को अच्छे प्लैनेट देख रहे हैं, आप जिंदगी में खुश रहेंगे ज़्यादातर समय। यही चंद्रमा को शनि राहु केतु देख रहे हैं, या खराब मंगल उसके साथ है या उसको तंग कर रहा है, मंगल से मान लो 8वां है, मंगल जहाँ बैठा है उससे 8वें घर में चंद्रमा बैठा है, आपकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल आने वाला है। अगर शनि आपके चंद्रमा को देख रहा है या उसके साथ बैठा है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत आने वाला है, और ये ज़्यादातर चीज़ें इमोशनल होती हैं, क्योंकि चंद्रमा इमोशंस का, मन का मालिक है, तो मन में दिक्कत आती है। चंद्रमा के साथ राहु हो या चंद्रमा के साथ केतु हो, इसको तो हम ग्रहण मानते ही हैं, लेकिन चंद्रमा के साथ शनि आ जाए तो चंद्रमा तो सुख का कारक है और शनि क्या है, दुख का कारक, तो वो मन में उतनी खुशी आने ही नहीं देगा, हमेशा कुछ ना कुछ घटा के रखेगा। इसलिए चंद्रमा प्लस शनि के योग को सर्पदोष बोलते हैं।
चंद्रमा प्लस राहु, चंद्रमा या केतु के साथ हो तो इसे ग्रहण योग बोलते हैं, क्योंकि मन के ऊपर इनका असर आता है। और जिसका मन खुश नहीं है वो कुछ है ही नहीं। तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन एकदम मस्त और खुश रहते हैं। और आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिनके पास सब कुछ है लेकिन हमेशा रोते मिलते हैं। बोले चंद्रमा का ही तो फर्क है। तो चंद्रमा का भी इक्वलेंट रोल है जितना लगन का है। और ये सारे रूल चंद्रमा के साथ लगा दीजिएगा। चंद्रमा जहाँ जिस घर में बैठा है उसको लगन बना लो और वहाँ से कैलकुलेट कर लो। जैसे लगन का फर्स्ट हाउस है, हमने देखा चंद्रमा जहाँ बैठा अपने चार्ट को घुमा लो, उस हाउस को फर्स्ट बना लो और उसी सीक्वेंस में रख दो। आपको इस आपने बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी ये आपके मन की स्थिति है। अगर यही बात आप सूर्य से लगाएं, इसको सूर्य कुंडली बोलते हैं, जैसे इसको चंद्र कुंडली कहते हैं। वो बर्थ चार्ट हुआ, चंद्र कुंडली हुआ, ये सूर्य कुंडली हुआ। अगर यही बात आप सूर्य से देखें तो ये आत्मा है, ये आपका मान सम्मान है। अगर बुध को लगन में डाल दिया, चार्ट को घुमा दिया तो ये बुद्धि है। बृहस्पति जहाँ बैठा है उसको लगन बना दिया तो ये आपकी ज़िंदगी का ज्ञान है, क्या देने आया है, क्या लेने आया है। शनि को घुमा के लगन में ले जाइए और देख लीजिए पूरी ज़िंदगी का आपके कर्मों का हिसाब किताब, कब अच्छा कब खराब, कहाँ अच्छा कहाँ खराब निकल के आ जाएगा। इसी रूल से लगा लीजिए कि आपका करियर कैसे काम कर रहा है। जहां कुंडली में शनि बैठा है उस चार्ट घुमा के उस घर को लगन बना लिए, बोले ये है मेरा करियर, क्योंकि शनि तो कर्म का देवता है, वो कर्म है। वहां से देख लीजिए तीसरा घर, पांचवा घर, सातवां घर, नौवां घर, आठवां घर, छठा घर, सब देख लीजिए। वहां जो जो प्लैनेट बैठे हैं उसकी दशा अंतरदशा में अगर सपोर्टिव है तो राइज दे देगा, एनीमी है तो नुकसान कर देगा। आपकी जिंदगी में इंस्टेबिलिटी किस चीज को लेके आएगी? अरे जहां कुंडली में राहु बैठा, चार्ट को घुमाओ, राहु को लगन में रखो और देख लो उससे तीसरा, छठा, आठवां, 12वां यहाँ इंस्टेबिलिटी है, बाकी जगह फेवर में। और केतु को लगा लो जहां आप जिंदगी में गलतियां करेंगे, केतु को, चार्ट को घुमा के केतु को लगन बना लो। तीसरा, छठा, आठवां, 12वां खराब है, वहां पे जो प्लेनेट बैठा है उसकी दशा अंतरदशा, या केतु की दशा केतु की अंतरदशा में, या इसकी दशा उसकी अंतरदशा केतु में, ये आपकी ज़िंदगी में परेशानी क्रिएट कर देगा। सिंपल है। और लोग कहते हैं कुंडली देखना बहुत मुश्किल है। सब कुछ तो लिखा है, उठाइए, चार्ट को घुमाइए, लगाइए और प्रेडिक्ट कर दीजिए। लगा के देखिएगा अपनी कुंडली में क्या आपके जीवन में भी ऐसी घटना चल रही है। नोट कर लीजिएगा पहले अपने सारे बड़े बड़े इवेंट ज़िंदगी के, 10, 20, 50, 100 जितने इवेंट याद आएँ सब लिख लीजिएगा। और उसके बाद प्लैनेट की दशा देख लीजिएगा, जिसकी दशा है उसको लगन में ले आओ, उसको फर्स्ट हाउस बना के देख लो किसकी दशा, किसकी अंतरदशा में फ़ायदा हुआ, किसकी अंतरदशा में नुकसान हुआ, क्या इंस्टेबिलिटी हुई और क्या नहीं हुई। लिख के बताइएगा कमेंट में। ज्योतिष का मूल मंत्र, जहाँ ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर भी गलतियाँ कर जाते हैं, ये लगा के देखिएगा और आप खुद समझ जाएंगे कि मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आता है ये चल क्या रहा है, बोले ये चल रहा है। खुद देख लो, क्यों जाना है एस्ट्रोलॉजर के पास, ये समझ रहे हैं। आप खुद प्रेडिक्ट कर लोगे। आपको फिर क्या चाहिए होगा, सिर्फ रेमेडीज़, ख़त्म। अगर कोई चैलेंजेस हैं तो रेमेडीज़, और अच्छा समय तो आनंद से जिए और मस्त रहें, खुश रहें। जो जो थ्रेट्स हैं वो सामने आ जाएंगे, जो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जब अच्छा समय है वो आपको पता है। तो अगर ख़राब समय चल रहा है, अच्छा समय आने वाला है तो खुश हो जाइए, और अगर अच्छा समय चल रहा है, ख़राब होने वाला है, तैयारी कर लीजिए। लाइफ इज सिंपल, करके देखिए। पहले चेक कर लीजिएगा ये रूल लगता है कि नहीं लगता। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगा, आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। फिर भी कोई सवाल हो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका आंसर करूँगा, उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर ये पसंद आया हो लाइक करो, सबके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह के कोई आपके पास टॉपिक हैं, आपके मन में सवाल आते हैं तो डालिए नीचे, मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।